नमस्कार दोस्तों। बेस्ट समय है सीजनल सब्जी लगाने का, लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता कि कौन कौन सी सब्जियां लगाएं। हम जाते हैं दुकान पर, दुकान वाले हमें 4 से 5 सब्जियां मैक्सिमम कर वापस भेज देता है। कौन कौन सी सब्जी? गाजर, मूली, धनिया, पालक, मोस्टली हम यही सब्जियां लगाते हैं। हम घर के पर्पज़ से कम 20 से 25 सब्जियां इस समय लगा सकते हैं। बेस्ट समय होता है अक्टूबर में बहुत सारी सब्जियां लगाने का। कॉमर्शियल पर्पज़ से भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी सब्जियां जिनमें अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है, और घर की पर्पज़ से आप 20 से 25 सब्जियां कौन कौन सी लगा सकते हैं, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगी। दोस्तों, अगर आप सब्जियों की खेती करना चाह रहे हैं, किचन गार्डन करते हैं, घर के पर्पज़ से सब्जी लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम किसी दुकान वाले पर डिपेंड ना हो करके ये वीडियो देखें। आप कंप्लीट लिस्ट बनाएं, कौन कौन सी सब्जियां आपको लगानी हैं, कैसी भी मिट्टी है, कैसा भी पानी है, हर जगह ये सब्जियां आसानी से उग जाती हैं। तो इसलिए आप एक कागज़ पर लिख लीजिए या वीडियो देखकर याद कर लीजिए कौन कौन सी सब्जियां आपको किस तरीके से लगानी है। साथ में शॉर्ट में इनकी केयर भी डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले जो इस समय सबसे ज़्यादा सब्जी लगाई जाती है वह है मटर। हरी मटर की प्राइस अक्सर दीपावली के आसपास जब लगाएंगे प्राइस इसकी थोड़ी डाउन रहते हैं हरी मटर की, लेकिन इसकी प्राइस हम अच्छी कैसे ले सकते हैं? अगर प्राइस अच्छी रहे तो हरे मटर की उसी समय सेल कर सकते हैं। प्राइस अगर डाउन रहे तो कॉमर्शियल पर्पज़ से कर रहे हैं और प्राइस डाउन है, इसको ख़राब करने की बजाय इसको सुखाइए। हरे मटर की आप सुखा लीजिए और फिर आराम से जब चाहें तब आप इसको सेल कर सकते हैं पूरे साल भर में, और इसकी डिमांड बहुत अच्छी रहती है। सूखे मटर की डिमांड भी अच्छी रहती है और प्राइस भी अच्छे मिलते हैं। तो मटर की खेती आप ज़रूर कर सकते हैं, कॉमर्शियल पर्पज़ से भी और घर के पर्पज़ से भी लगा सकते हैं। तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत ही अच्छी सब्जी है तो वो है गोभी की। गोभी भी हमारे पास 4 वैरायटी होती हैं। आप कॉमर्शियल पर्पज़ से करना चाह रहे हैं तो आप ब्रोकली की लगा दीजिए। अगली क्रॉप रहेगी, प्राइस डिमांड हाई रहती है। फूल गोभी लगाइए, बंद गोभी लगाइए, पत्ता गोभी लगाइए। 4 वैरायटी हैं, अलग अलग आती हैं। इन सबको आप लगा सकते हैं। केयर की इनमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस यह है कि आप जब भी इनकी बुआई करें तो खेत की जुताई अच्छे से करके गोबर का सड़ा हुआ खाद जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में डालें। और बहुत ही अच्छी जो इस समय आती है जुगनी की क्रॉप, देखिए इसकी मार्केट प्राइस हमेशा हाई रहती है। बहुत ही अच्छा समय है इसे लगाने का। ये क्रॉप ज़रूर लगानी चाहिए। जो आप कॉमर्शियल पर्पज़ से चाहें आप घर की पर्पज़ से लगा सकते हैं। तो ये नेक्स्ट दोस्तों, सर्दियों में बीन्स की डिमांड भी हाई रहती है। घर के पर्पज़ से भी बहुत अच्छी क्रॉप है, ये बहुत अच्छी सब्जी है। तो बीन्स आपको लगाना है। अच्छा, बीन्स में जो फलियां आती हैं ये तरह तरह की आती हैं, तो इन सभी में से आप कोई सी भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्जी है वह है लाल साग, और यह है लोटस लेट्स। दोनों यह सब्जी ना हो करके ये सलाद के रूप में खाते हैं। तो अगर आप कॉमर्शियल पर्पज़ से करना चाह रहे हैं तो ये बड़ी सिटी के आसपास जैसे दिल्ली, मेरठ वगैरह के आसपास तो इनको आप लगाइए, नहीं तो आप इनको घर के पर्पज़ से लगाइए। नेक्स्ट हमारी बहुत ही अच्छी सब्जी है वह है चौलाई। ये भी दोस्तों हरी और लाल सागी इसे कहते हैं, लाल कलर में ही आएगी। ये दोनों चौलाई होती हैं, इन्हें भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सब्जी है वह है चुकंदर। चुकंदर सलाद में भी काम आती है, इसकी सब्जी भी बनती है, तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए सलजम में। सलजम की 2 वैरायटियाँ आती हैं, एक तो पूरी रेड होती है पूरी चुकंदर की तरह, और एक होती है इसका टॉप वाइट आता है। तो ये दोनों ही अलग अलग चुकंदर की वैरायटी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में सर्दियों में गाजर के बिना तो सब्जियाँ अधूरी होती हैं, तो गाजर हमें ज़रूर लगानी है। तो दोस्तों, गाजर की भी 2 तरह की वैरायटी आती हैं, एक लाल कलर की गाजर और एक ब्लैक कलर वाली गाजर। अगर आपकी एरिया में चलती है तो ये खाना पसंद करती हैं काली गाजर को, तो आप यह भी आप लगा सकती हैं। दोनों ही गाजर की वैरायटी हैं। इसके बाद में हम टिंडे की बात करते हैं। टिंडे आपको लगाने हैं हर मौसम में। इस सब्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। आप इसे कॉमर्शियल पर्पज़ से और घर के पर्पज़ से भी इसको लगा सकते हैं।
तो दोनों ही पर्पज़ से ही आप लगा सकते हैं। सर्दियों में मेथी भी बहुत अच्छी चलती है, तो आप मेथी भी ज़रूर लगाएं। उसके साथ में पालक भी आप लगा सकते हैं। पालक दोस्तों सदाबहार है, किसी भी मौसम में, कैसा भी मौसम हो, पालक की डिमांड हमेशा हाई रहती है और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी रहती है और जल्दी यह क्रॉप तैयार हो जाती है। फर्टिलाइज़र वगैरह का कोई खर्चा नहीं होता। खेत की अच्छी से जुताई करनी है, गोबर का खाद ज़्यादा मात्रा में आपको डालना है, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है। तो ये भी बहुत अच्छी सब्जी है। धनिया भी सदाबहार है, पूरे साल डिमांड अच्छी बनी रहती है। घर के पर्पज़ से भी आपको धनिया ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में डिमांड होती है वह है दोस्तों मूली की। तो मूली ज़रूर लगानी चाहिए आपको, कॉमर्शियल पर्पज़ से भी और घर के पर्पज़ से भी आप लगा सकते हैं। जो हमारी सब्जी है कि हम नेक्स्ट सब्जी के बारे में बात करते हैं, वह है हमारी मिर्च। देखिए मिर्च के साल भर प्राइस अच्छे ही रहते हैं और टमाटर के भी प्राइस काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो कॉमर्शियल पर्पज़ से आप टमाटर लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास 20 से 25 सब्जियां हैं जो अलग अलग किस्में हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां हमें लगानी चाहिए। तो इस वीडियो में जो भी मैंने बताई है आप लिख लीजिए, और इसके अलावा भी कोई सब्जी रह गई है तो मुझे कमेंट करके बताएं। इन सभी सब्जियों में किसी भी सब्जी को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ खेत की जुताई अच्छे से करनी है, पानी समय पर देना है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कंपेयर करें गर्मियों में बहुत ज़्यादा केयर होती है। और सड़ी हुई गोबर का खाद आपको खेत के अंदर ज़रूर डालना है। इन सभी सब्जियों की कॉमर्शियल पर्पज़ से आप कर सकते हैं, तो क्यारी विधि से, नाली विधि से और बेड विधि से भी इसको कर सकते हैं। घर के पर्पज़ से आप कैसे भी लगाइए, किचन गार्डन आपने सेट कर रखा है, घर के पर्पज़ से सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगा सकते हैं। तो आगे सब्जियों की डिटेल वीडियो आती रहेंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।